हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज का अगर 2.1 को हल करें या 2.2 को हल करें तो 2.2 अगर हल करना है तो पहले इस कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो पहले ये देखना है कि द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है। संबंध का मतलब होता है एक फॉर्मूला, एक रिलेशन, ठीक है। अब जैसे हम देखें यहां से पहला संबंध को देखेंगे, ठीक है। अब यहां से लिखते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। शून्यांकों के योग का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। अब बट्टा में लिखना है x² का गुणांक। गुणांक का मतलब पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं। अब यहां से ध्यान देंगे, अच्छा शून्यक जो है द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे। सवाल कभी आ सकता है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे, द्विघात के, त्रिघात के। याद रखना जितने घात होते हैं शून्यांकों की संख्या भी उतना ही होता है। तो रैखिक में शून्यांकों की संख्या कितना होता है, 1। द्विघात में शून्यांकों की संख्या कितना होगा, घात 2 होता है तो 2 होगा। त्रिघात में शून्यांकों की संख्या 3। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें शून्यांक 2 होगा, ठीक है। तो एक शून्यक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा। तो शून्यांकों का योग को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा और प्लस में लिखेंगे बीटा बराबर, है ना। यहां से देखिए माइनस एक्स का गुणांक, बताइए माइनस लिख दिए। एक्स का गुणांक कितना है, एक्स को छोड़ दो, क्या बचा, बी। तो एक्स का गुणांक बी हो गया। बट्टा में x² का गुणांक, x² को छोड़ दो, क्या बचा, ए। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद रखना -b/a। अब यहां से ध्यान देना दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल ये होता है अचर पद, अचर पद बट्टा में x² का गुणांक। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दें। तो शून्यांक क्या है, अल्फा और क्या है, बीटा। तो इन दोनों को गुना करके लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा अचर पद। अचर पद कितना, c है, ये अचर पद। और बट्टा में लिखेंगे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। तो ये है संबंध, ठीक है। इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहां से, उसको अगर हम पढ़ें क्या दिया हुआ है, देखिए यहां से बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस में 12 के शून्यक निकालना है। पहला चीज शून्यक ज्ञात करना है, दूसरा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करना। दो चीज है, शून्यक निकालना और दूसरा संबंध का सत्यापन करना। शून्यक कैसे निकलेगा इसको देखिए, आपको बहुपद को उतारना 2x² प्लस में 5x माइनस 12, और उस बहुपद को पहला काम करना 0 के बराबर लिखना है। जब भी हम शून्यक निकालेंगे तो उसको 0 के बराबर करेंगे। दूसरा काम यह है कि इसका गुणनखंड करना है। अब गुणनखंडन कैसे करते हैं ये बता चुके हैं आपको, फिर भी यहां देखें a² वाले टर्म को है ना अचर पद से गुना करेंगे। तो देखिए 2x² इंटू में -12 गुना करेंगे तो -24x²। 24 का यहीं पे फैक्टर करना है, 2 से 12 आएगा, 2 से 6 आएगा, 2 से 3 आएगा, 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है अचर पद, अचर पद किसमें है, माइनस में। इसका मतलब 5x घटा के लाना है। और याद रखना है कि घटाएंगे, अब गौर से देख, 2 में से इसमें क्या घटाइएगा, चेक यहां से करना आपको। 2 में से क्या घटा लें कि आ जाए कितना, 5 नहीं आने वाला है, कुछ भी घटा लीजिए, 2 घटाइए, 3 घटाइए, कुछ भी घटाइए। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। तो 2 दूना कितना हो गया, गुना करना है, 2 दूना 4, 4 में से इसमें से किसी को घटा के देखिए, क्या 5 आएगा, ना आने वाला है। फिर इसके बाद आप क्या करें, 2 दूना 4, 4 को फिर 2 से गुना करो, 8 हो जाएगा। 8 में से अगर 3 घटाते हैं तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 8 और 3 को गुना करके भी चेक करिए, ये भी आएगा, 8 × 3 = 24। तो सही है, यहां से हम इसको ऐसे हल करेंगे, 2x² प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर कितना लिखेंगे, 8 - 3, और बाहर में x -12 बराबर 0। यहां से 2x² प्लस, यहां देखिए प्लस और यहां भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, 8 को x से गुना करें, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 को x से 3x, -12 बराबर 0, है ना। अब उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, है ना,
कॉमन लेंगे, कॉमन, यहां भी x है यहां भी x है, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो कॉमन आ जाएगा 2 और x, ब्रैकेट ले लेंगे, यहां पे लिखेंगे x प्लस, और यहां पे क्या बचेगा, उसके बाद 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा, 4 बार, 4 लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर देना है, माइनस, और सेम चीज लिखना है यहाँ x प्लस कितना 4। अब x को किससे गुना करेंगे कि 3x आ जाए, तो यहाँ पे 3 से गुना करना होगा, x प्लस 4 2 बार है, कॉमन लेके 1 बार, और बाहर में जो उसको एक साथ लिखना है 2x माइनस 3, और यहां आपको बराबर 0 लिखना है, यहां भी बराबर 0। अब यहां से ध्यान दें, अब इसको भी 0 के बराबर लिखना है और इसको भी 0 के बराबर करना है, यहां के बाद गौर से देखिए, x प्लस 4 बराबर 0, फिर इसके बाद लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहां से x बराबर 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहां देखिए 2x बराबर 3 माइनस में इधर ले आएंगे तो प्लस में, तो x बराबर कितना 3 अब बट्टा में 2, यानी x की वैल्यू फाइनली -4 कॉमा 3 बट्टा 2 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 2 शून्यक, शून्यक निकल गया, मेरा पहला काम हो गया है। दूसरा काम यह है, इसका जांच करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यता का जांच करना है। जांच कैसे करते हैं, कोई हार्ड नहीं है ये, आप यहां से गौर से ध्यान दें। जांच करने के लिए आपको पहला चीज लिखना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, गौर से देखिए बराबर लिखना है। अल्फा का मतलब होता है पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, जरूरी नहीं है पहला को अल्फा दूसरा को भी अल्फा मान सकते हैं, मतलब इन दोनों में से एक को अल्फा एक को बीटा। देख अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना -4, फिर क्या है बता प्लस, फिर बीटा की वैल्यू कितना है 3/2, तो यहां से लिखेंगे 3/2, इसको मिटाते हैं तो। अब ध्यान दे यहां से, अब यहां पे से जोड़ का प्रक्रिया करेंगे, भिन्न का जोड़ हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखते हैं 2 1 का एलसीएम कितना 2, अब यहां से 1 से ना डिवाइड लगाएंगे 2 में तो 2 आएगा, माइनस हो जाएगा 2 चौके 8 प्लस कितना हो जाएगा ये 3। अब इसको अगर हल करें हम तो माइनस में 5 और बट्टा में क्या आएगा 2। अब लास्ट में आपको क्या करना है, जब हल हो जाए तो फॉर्मूला लिखना है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला करा चुके हैं, ये होता है -b/a। अब ये देखना है आपको एक चीज कि क्या -b/a हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, तो ये आ रहा है क्या -5/2, देख लो यहां से, यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये चेक कर रहे हैं ऐसे, ये रफ का काम है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या होता है -b/a। एक चीज बताइए, माइनस b का मतलब क्या होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना बताइए 5, तो 5 लिख लिए, बट्टा a का मतलब क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, जो x स्क्वायर से पहले उसको a बोलते थे, x स्क्वायर से पहले कितना है 2। अब बताइए इस फॉर्मूला से -5/2 आया क्या, यहां देखिए आ गया ना, तो इसका मतलब हमारा जांच सही हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू कितना है -4 इंटू बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू कितना है 3/2। अब इसको हल करें, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यहां अगर हम गुना करें इसको -2 को 3 से तो -6। अब लास्ट में फॉर्मूला लिखना है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब देखें अगर इस फॉर्मूला से आएंगे तो भी -6 आएगा, देखिए यहां से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a, c की वैल्यू क्या है जो अचर पद होता है उसको बोलते हैं। अब बताइए कितना है -12, a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक कितना 2, इसको काटिए तो कितना आया -6, क्या आया कि नहीं आया, इसका मतलब हमारा शून्यांकों का गुणनफल भी क्या है सही है। तो ये जो 2 लाइन लिखे हैं यही हो गया जांच करना। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आप क्वेश्चन में शून्यक निकाल के जांच कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ना क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आप लोग इसको नोट करें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। 2 चीज यहाँ है, पहला चीज शून्यक निकालना है, दूसरा चीज है जांच करना। पिछला क्वेश्चन में देखे थे, फिर से यहाँ देखें, शून्यक जब भी निकालना हो ना, पहला काम करेंगे बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। x² + 7x + 10 है, इसको सबसे पहले 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करना है। बहुपद के सबसे पहले लेक्चर में हम सिखाए हैं गुणनखंड कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम है ना गुणनखंड समझाते हुए इसको हल करेंगे, गौर से ध्यान दें। स्क्वायर वाले टर्म को आप अचर पद से गुना करेंगे, तो x² इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x²। आप 10 का फैक्टर करेंगे, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 1 1 जा 1 आएगा। ठीक है,
अब यहां से ध्यान देना है कि अचर पद किस में है, ये प्लस में है, इसका मतलब जोड़ के लाना 7x। अब यहां से देखिए 2 में कितना जोड़िएगा कि 7 आ जाएगा, तो 2 में अगर 5 जोड़ देते तो 7 आएगा। एक चीज को और ध्यान देना है कि इन दोनों को गुना करके चेक करना इतना आता है कि नहीं, तो 2 को 5 से गुना करिए 10 भी आ जाएगा, यानी सही है। यहां से देखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 + 5, अब बाहर में लिखेंगे x प्लस में कितना 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, यहां प्लस यहां कुछ नहीं तो प्लस 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 प्लस, 2 को x से गुना करिए 2x प्लस 5 को x से गुना करेंगे 5x प्लस कितना 10 बराबर 0। अब यहां से इन दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है, यहां भी x है यहां भी x है, x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में x प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस यहां पे इस ब्रैकेट के अंदर x + 2 लिखना है, ठीक है, जो यहां है वही चीज यहां लिखेंगे। अब 5x लाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, बराबर क्या होगा 0। x + 2 2 बार है, कॉमन लेकर के एक बार लिखेंगे x प्लस में 2, और यहां से लिखेंगे बाहर में जो है x प्लस में 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे यहां से x + 2 बराबर 0 करेंगे, फिर x + 5 बराबर 0 करेंगे, दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। यहां से x बराबर कितना होगा 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहां से x बराबर हो जाएगा माइनस में 5, x बराबर हो जाएगा -2, -5। ये आ गया शून्यक। क्वेश्चन का पहला पार्ट हल हो चुका है। दूसरा ये है कि जांच करना है। जांच के लिए तरीका यहां से देखें। जांच जब भी करना हो ना तो पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब यहां से लिखेंगे अल्फा की वैल्यू कितना, पहले वाले शून्य को अल्फा दूसरे को बीटा बोलते हैं, तो अल्फा की वैल्यू है -2, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, बीटा की वैल्यू कितना है -5। क्या प्लस माइनस एक साथ होगा, नहीं होगा, आप ऐसे इसको ब्रैकेट में रखिएगा। अब यहां से देखें -2 प्लस माइनस -5, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा -7। अब लास्ट में इसका फॉर्मूला लिखना है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। फिर यहां से लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितना है, अल्फा की वैल्यू -2 इंटू बीटा की वैल्यू कितना है -5। अब इसको हल करें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 5 को 2 से गुना करिए, 5 दूना 10। अब जैसे गुना कर लिए तो फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का c/a। तो ये हो गया जांच करना, और यहां शून्य का आसानी से ज्ञात कर सकेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है कि 2x² - 8x + 6, इसका भी क्या करना है, शून्य का निकालना है और जांच करना है। देखिए यहां से कैसे हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे, हो गया 0 के बराबर। दूसरा काम है इसका आपको गुणनखंड करना है, तो 2x² को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 12x² हो जाएगा, ठीक है। 12 का फैक्टर कर लेना, 2 छक्के 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3, 1 से 1 1 जा 1। आपको उसके बाद क्या करना है, अचर पद को देखना है। अचर पद है ना किस में, प्लस में, इसका मतलब 8x जोड़ के लाना है। अब देखिए क्या जोड़ेंगे, यहां से देखें 2 में किसी को जोड़ेंगे नहीं आएगा, 2 दूना 4, 4 में अगर आप 3 को जोड़ देते हैं या 1 को 8 नहीं आने वाला। अब ऐसा करते हैं, यहां से देखिए ध्यान से, 2 को 3 से गुना करते हैं, ये क्या हो गया 6, और 6 में इस 2 को जोड़ दो तो 6 2 8, और 6 और 2 को गुना करके चेक करना है, इतना भी आ जाएगा। तो यहां से समझ में आ गया 2x² माइनस है माइनस, ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखेंगे 6 और प्लस में है ना 2, 6 प्लस में 2, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे x, या 2 + 6 लिखिए, प्लस कितना 6 बराबर 0। अब यहां से क्या करेंगे 2x² माइनस, देखिए माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 6 को 1 से गुना करिए 6x, माइनस प्लस माइनस 2 को 1 से गुना करिए 2x, प्लस कितना 6 बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, यहां भी x है यहां भी x है, यहां 2 है यहां भी 2 है, कॉमन ले लेंगे 2, ब्रैकेट गिरेंगे, यहां क्या हो जाएगा x माइनस, यहां 3 आ जाएगा, और माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे x - 3, और x - 3, x को किससे गुना करेंगे 2x आएगा तो 2 से, बराबर क्या लिखेंगे 0, x - 3 और 2x - 2 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर करेंगे, x - 3 बराबर 0, 2x - 2 बराबर 0, तो x बराबर यहां से हो जाएगा 3, यहाँ 2x बराबर 2, तो x बराबर कितना 2 बट्टा में 2 कट करके कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आएगा।
फाइनली x की दो वैल्यू आया 3 कॉमा में 1, तो ये आ गया शून्यक। ठीक है, इसके बाद हम इसका जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करेंगे उसके लिए यहां ध्यान दें, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, एक को अल्फा बोलेंगे प्लस दूसरे को क्या बोलेंगे बीटा, इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया 4, इसका फॉर्मूला लिख देना माइनस बी बाई ए। उसके बाद लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 3 इंटू बीटा की वैल्यू 1, गुना करेंगे 3, अब लास्ट में फॉर्मूला लिखेंगे सी बाई ए। इस तरीके से इसका जांच आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखेंगे, थोड़ा सा अलग है ये सवाल। अब इसको देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, मिडिल टर्म यहां गायब है। ठीक है, यानी स्क्वायर वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। अब इसका बोला शून्यक निकालने को। बच्चे के लिए ये समस्या क्या है कि वो सोचेगा भाई यहाँ पे तो 3 टर्म है नहीं, कैसे गुणनखंड करें। देखिए यहां से इसका 2 तरीका हम बताएंगे, आप यहां से ध्यान दें। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, बराबर क्या लिखेंगे 0। पहला तरीका यह है कि ये माइनस में है, ठीक है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी यहां से लिख सकते हैं 3। और अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट के अंदर जाएगा, लेकिन प्लस माइनस रूट में होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 3। क्यों प्लस माइनस लिए है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इसलिए याद रखना है स्क्वायर अगर कभी हटाएंगे तो रूट के अंदर डालेंगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस रूट के अंदर डाले। यहां से देखिए तो रूट 3 प्लस में भी है, कॉमा रूट 3 माइनस में भी है, तो ये आ गया शून्यक। अब इसका जांच करना है तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा की वैल्यू रूट 3 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस रूट 3, इसको ब्रैकेट में लिखना होगा। ठीक है, तो रूट 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3 घटेगा क्या आ जाएगा 0। अब फॉर्मूला लिखना है माइनस बी बाई ए। अब यहां से लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू रूट 3 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस रूट 3 बराबर, देखिए यहां से प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, रूट के अंदर कितना होगा 9, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 3। अब फॉर्मूला लिखेंगे c बाई ए। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड कर सकते हैं। इस ऐसा ही गुणनखंड को हम कुछ और समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्वेश्चन आ सकता है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3 नहीं, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन दे देते हैं ऐसा ही, अगर आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, इसका क्या निकालना शून्यक, आपको क्या करना है 0 के बराबर करना है। तो यहां से लिखेंगे x बराबर कितना, एक्स स्क्वायर बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 5, यानी x की वैल्यू रूट में 5 कॉमा माइनस रूट में 5। तीसरा सवाल ऐसा ही देख लें, अगर आपको दिखा हुआ टी स्क्वायर माइनस 11 दिया हुआ, आपको क्या करना है 0 के बराबर कर लेना है, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 11, तो t बराबर कितना होगा प्लस माइनस रूट के अंदर 11, तो यहाँ पे से t बराबर लिख सकते हैं रूट में 11 प्लस में कॉमा माइनस रूट में 11। इस तरीके से आप शून्यक ज्ञात कर सकते हैं ऐसे सवाल को। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे कि सेकेंड टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसमें हम लोग बहुपद ज्ञात करना सीखेंगे। तो अगले लेक्चर में बने रहे ताकि आपका कोई भी है ना प्रॉब्लम ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद में अगर शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो उसका बहुपद को ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत पूछा हुआ है, सेम टू सेम एग्जाम्पल का सवाल है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दे तो आपको बोलेगा बहुपद निकाल, उसके लिए फॉर्मूला इसको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ शून्यांकों का योग और अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ शून्यांकों का गुणनफल, यानी इस फॉर्मूले से आप द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। अब यहां से ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग, पहले क्या बोला एक चीज को गौर करें, शून्यांकों का योग, फिर तथा गुणनफल क्रमशः। क्रमशः का मतलब हुआ पहले योग बोला है तो पहली वैल्यू जो है यहाँ -3 ये योग हो जाएगा, बाद में गुणनफल बोला है तो बाद वाली जो वैल्यू है ये गुणनफल होगा। अब देखिए तो इसको हल करते हैं, तो आपको बताना शून्यांकों के योग को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, बोल -3, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यांकों का गुणनफल वो कितना है 2।
अब हमको बहुपद निकालना, उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 2, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, 3 को x से गुना करो, 3x प्लस कितना 2। इस तरीके से आसानी से आप बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद सेम सवाल है लेकिन यहाँ पे योग और गुणनफल चेंज किया है। ठीक है, आपको बहुपद ज्ञात करना है, योग और गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। आपको ध्यान देना है यहाँ से योग क्या है, योग है √2, शून्यांकों के योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहां से लिखेंगे √2। गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है 1/3। अब आपको निकालना बहुपद, उसके लिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, है ना, प्लस अल्फा बीटा। अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है √2 इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। अब इसको हल करिए तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में √2x प्लस 1/3। अब गौर करेंगे बट्टा में हमारे पास यहाँ 3 है, बट्टा में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बट्टा में 3 है तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट्टा हट जाएगा। ठीक है, मेन है इसको हटाना। अच्छा, सपोज करिए कि अगर बट्टा में यहाँ पे 2 हो जाता तो 3 भी है और 2 भी है, मान लो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बट्टा में 3 भी है, बट्टा में 2 भी है, तब किससे गुना करेंगे, तब ऐसा करेंगे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा सबको, तो देखना बट्टा में जो जो नंबर है 2 और 3 ये हट जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल बताइए कितना है बट्टा में 3, तो हम 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बट्टा का 3 साइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसको हम क्या करेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू में लिखेंगे 3 माइनस √2x इंटू में लिखेंगे 3 प्लस 1/3 इंटू में लिखेंगे 3, सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस में 3√2x प्लस 3 से 3 कैंसिल 1। इस तरीके से आसानी से हम बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें अगर गौर करेंगे तो द्विघात बहुपद निकालना, लेकिन योग और गुणनफल नहीं दिया है। इस बार बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक हैं, शून्यक मतलब एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू इस बार दे दिया है इतना और बीटा की वैल्यू ये है, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चे को फंसा देता है, योग और गुणनफल ना दे करके बोल देगा शून्यक है बहुपद निकाले। अब एनसीईआरटी के अनुसार बच्चा क्या करता है कि ऐसा क्वेश्चन है नहीं कि शून्यक दिया हुआ है आपको बोलेगा बहुपद निकाल, वहां योग और गुणनफल है। बच्चे क्या करते हैं, पहले वाले को योग और दूसरे वाले को, है ना, गुणनफल मान करके बना देते हैं। नहीं, क्वेश्चन को भी पढ़ना है, बोल दिया जिसके शून्यक, शून्यक मतलब अल्फा बीटा, तो एक अल्फा है दूसरा बीटा है। यहां से देखें कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू कितना 2, बीटा की वैल्यू कितना -3/2। आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, अल्फा की वैल्यू 2 प्लस बीटा की वैल्यू -3/2, ब्रैकेट में रखिए इसको, यहां से 2 प्लस माइनस -3/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 एक का एलसीएम अगर करे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस में 3 यानी 1/2 आएगा, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। इस तरीके से आप, है ना, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 इंटू बीटा की वैल्यू -3/2, 2 से 2 कैंसिल -3, ये अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब आपको क्या करना है, बहुपद निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू कितना आया 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3, ब्रैकेट में लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बट्टा 2 माइनस, है ना, 3। अब बट्टा में क्या आ गया 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस x/2 इंटू 2 -3 इंटू 2, तो 2x स्क्वायर आएगा, 2 से 2 कैंसिल -x -3 दूना 6। इस तरीके से हम आसानी से बहुपद निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 को देखेंगे, यहां भी क्या करना है, बहुपद निकालना है, जिसके शून्यक दे दिए 2 + √3 2 - √3। आपको पहले क्या करना बताइए, शून्यक का मतलब पहला अल्फा है 2 + √3, उसके बाद दूसरा बीटा हो जाएगा 2 - √3।
आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना। अल्फा की वैल्यू 2 प्लस √3 प्लस बीटा की वैल्यू 2 माइनस √3, √3 माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना। ये क्या, अल्फा की वैल्यू 2 प्लस √3 इंटू में बीटा की वैल्यू 2 माइनस √3। आप अगर गौर करेंगे तो यहां देखें फॉर्मूला एक आता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ये अप्लाई कब करेंगे, देखेंगे दोनों ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वाला इक्वल है और सेकेंड वाला एक जैसा है, बस एक जगह प्लस होगा एक जगह माइनस। यहां वही चीज है, देख दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट वाला एक जैसा है और सेकेंड वाला एक जैसा है, बस एक में बीच में प्लस है एक में माइनस है, तो a प्लस बी ए माइनस बी। फर्स्ट वाला a होगा सेकेंड वाला b होगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b कौन है √3, तो √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3, 4 में से 3 गया तो 1, तो ये आ गया अल्फा इंटू बीटा आ गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद जो निकालना है उसका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आया 4 है, 4 लिखेंगे इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में हो जाएगा 1। इस तरीके से आसानी से आप अगर शून्यक भी दिया हुआ है तो बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको एक बहुपद दिया हुआ है, बोल दे दूसरा बहुपद से आप क्या करिए भाग लगाएं, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, गौर से ध्यान दें। तो भाग किसमें लगाना है, इसमें भाग लगाना है आपको, किससे, x प्लस 2 से बोल दिया। तो यहां से देखिए x प्लस 2 लिखेंगे, भाग में लिख देंगे क्या, आपको लिखते वक्त एक चीज का हमेशा याद रखना है, जिसका पावर ज्यादा उसको पहले रखेंगे। क्वेश्चन में आपको ये भी कर सकता है फंसाने के लिए, पावर ज्यादा वाले को बाद में, कम वाले को पहले दे देगा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा अभी। लेकिन फिलहाल सीरियल वाइज दिया हुआ है, 2x स्क्वायर पहले लिख देंगे, प्लस में कितना 3x प्लस में कितना 1। अब भाग लगाते कैसे, गौर से देखो, पहले देखना भाग लगाना किसमें, इसमें लगाना है, तो इसका पहला टर्म को लेना है। इसका पहला टर्म कितना बता 2x स्क्वायर, और जिससे भाग लगा रहा है वो यहां है, इसका पहला टर्म कितना है x, उसको नीचे रखना है। एक x से एक x कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा 2x, इसी को यहां लिखते हैं हम लोग। अब इस 2x से पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बता 2x से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को, तो 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, बोलिए 2x स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे स्क्वायर वाले के सामने लिखना है 2x स्क्वायर। फिर इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, दो दूना कितना 4x, और डंडा खींचेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस। एक चीज का हमेशा याद रखना है, साइन को उल्टा कर देंगे, अगर ये प्लस में है तो माइनस, और माइनस रहता तो प्लस, तो यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस लिखे। 2x स्क्वायर प्लस में, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 3x प्लस में है, 4x का चिन्ह अब माइनस में है, तो प्लस माइनस घट जाएगा, 4x में से 3x घटाइएगा तो 1x आएगा, और चिन्ह बढ़ाने के पीछे वाला होता है यहाँ माइनस का चिन्ह जाएगा। फिर उसके बाद इसको उतार देना है, प्लस में 1। आपको फिर क्या करना है, जिसमें भाग लगाना है उसका पहला टर्म को लेना है, कितना है माइनस में x, और जिससे भाग देना है उसका पहला टर्म नीचे रखेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, तो यहां इसको लिख देना -1। अब इससे गुना करिए माइनस, और यहाँ क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस, एक को x से गुना करिए 1x, माइनस प्लस माइनस, एक को 2 से गुना करिए 2। अब यहाँ माइनस है प्लस बनाना है, माइनस है प्लस बनाना है, ये कैंसिल हो गया, और 1 और 2 दोनों प्लस में हो गया, देखिए दोनों का चिन्ह प्लस है तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से हम भाग लगा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अब क्या करना है, यहाँ 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको भाग लगाना है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पे गौर करेंगे तो ये देखिए, जिससे भाग लगाना ना उसमें अचर पद को पहले दिया, x वाले को बाद में, एक्स स्क्वायर वाले को है ना उससे भी बाद में। आपको क्या करना है, आप है ना हमेशा पावर को घटते क्रम में लिखना है, ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला होगा उसको पहले लिखना है। तो देखिए भाग इससे लगाना है, इसको हम पहले लिख लिए, एक्स स्क्वायर पहले, 2x उसके बाद में, और ये 1 किस में प्लस में, किस में भाग लगाना है, तो 3x³ प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2x प्लस में कितना 5। अब यहां से देखिए, जिसमें भाग लगाना है उसका पहला टर्म यहां लिखना है, ये रफ का काम है बाबू, इसको मिटा देंगे, ठीक है,
और बट्टा में क्या लिखेंगे बताइए, जिससे भाग लगाना उसका पहला टर्म, भाग लगाना इससे, इसका पहला टर्म ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 3x बचेगा, यहाँ लिख देना 3x। अब इससे आपको पहले इसको गुना करना है, तो 3x से गुना करिए, तो 3x से गुना करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर को, तो कितना हो जाएगा 3x क्यूब। यहाँ लिखेंगे 3x क्यूब, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, 3 से 2x को गुना करिए तो 3 दूना प्लस 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 हो जाएगा, 3 दूना 6, और x को x से गुना करिए तो x स्क्वायर हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, डंडा खींचेंगे प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल। अब 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाइए तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, और चिन्ह बढ़ाएंगे पीछे वाला यहाँ। अब 2x प्लस में, ये 3x माइनस में, इसको हल करेंगे तो माइनस में 1x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्लस में 5। अब फिर इसका पहला टर्म को लिखना है ऊपर, 5x स्क्वायर बट्टा में जिससे भाग लगा रहे उसका पहला टर्म नीचे x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। अब गुना करेंगे यहाँ से तो -5x स्क्वायर होगा, फिर इसी से आप इसको गुना करेंगे तो ना माइनस प्लस माइनस, 5 गुना 10x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 5 को 1 से गुना करिए 5, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, ये कैंसिल हो गया। 10x में से 1x घटाइए तो 9x, ये 5 और ये 5 दोनों प्लस में, तो 5 5 कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब गौर करेंगे हमारे पास जो शेषफल में यहाँ है इसका पावर कितना है, अब बताइए 9x प्लस 10 का पावर कितना है, तो x का पावर कुछ नहीं तो 1, अचर का पावर 0, यानी इस बहुपद का पावर जो है 1 है, जो बड़ा वाला पावर होता है उसी को बोलते हैं बहुपद का पावर 1 है। जिससे भाग दे रहे हैं उसका पावर कितना है 2 है, तो बता शेषफल का पावर छोटा हो गया। जब भी शेषफल का पावर छोटा हो जाए इससे, तो यही इसको छोड़ देना है, नहीं तो और भाग लगाते हैं, तो ये हो गया आंसर यहीं पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।